बोझ। संजना की शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे जब एक सड़क हादसे में उसके पति मुकेश की मौत हो गई। उस दिन के बाद से घर का माहौल ही बदल गया था। बाहर वालों के सामने सास रत्ना जी हर किसी से यही कहती फिरती थी, हमने बहू को बेटी बनाकर रखा है, कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन घर के अंदर संजना को खुद समझ आ गया था कि वह अब इस घर की बहू नहीं, बोझ बन चुकी है। सुबह सबसे पहले वही उठती, पूरे घर की सफाई, चूल्हा, नाश्ता, बर्तन, कपड़े और सबके खाने के बाद आखिर में अपने लिए बचा खाना खाती। पहले जहाँ सास रत्ना जी उसे बहू कहकर बुलाती थी, अब आवाज़ आती, अरे सुन, पानी ख़त्म हो गया है, भर दे। संजना चुपचाप सब करती रहती, क्योंकि उसे लगता था यही उसका घर है। अब मायके लौटना मतलब लोगों के सवाल, ताने और तरस भरी नज़रें। एक दिन पड़ोस की औरत आई तो सास रत्ना जी जोर से बोली, हमने तो बहू को बेटी जैसे रखा है, वरना आजकल कौन रखता है विधवा बहू को घर में। संजना रसोई में खड़ी सब सुन रही थी, हाथ कांप कर रहे थे, लेकिन आंखें भर आई थी, क्योंकि उसी सुबह रत्ना जी ने उससे कहा था, दूध कम डालना, चाय में कमाने वाला कोई नहीं रहा। अब धीरे धीरे संजना को समझ आने लगा था कि उसे घर में रहने की कीमत चुकानी पड़ रही है, इज्जत देकर नहीं, काम लेकर। उस रात जब सब खाना खाकर उठ गए तो रत्ना जी ने प्लेट उसकी तरफ सरकाते हुए कहा, ले खा ले, और सुन, कल से ऊपर वाला कमरा इस्तेमाल मत करना। तेरे देवर अमन की शादी की बात चल रही है, बहू आएगी तो उसे देंगे। संजना पहली बार चौंकी, क्योंकि वही कमरा उसके और उसके पति की आखिरी निशानी थी। उसने धीमे से पूछा, मम्मी जी, फिर मैं कहाँ रहूँगी? सास रत्ना जी बिना उसकी तरफ देखे बोली, जहाँ जगह मिले वहीं रह लेना। आखिर अब तुझे ज़रूरत क्या है कमरे की? उस पल संजना को पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में उसे रहने ज़रूर दिया गया है, लेकिन अपना कुछ भी नहीं बचा। और उसी रात उसके मन में पहली बार एक ख्याल आया, क्या सच में यह घर अब उसका भी है या नहीं? देवर की शादी जल्द ही तय हो गई। घर में फिर से रौनक लौट आई, लेकिन वह रौनक संजना के हिस्से में नहीं थी। पहले जिस काम को वह घर की जिम्मेदारी समझकर करती थी, अब वही काम उसे आदेश बनकर मिलने लगा था। शादी की तैयारी शुरू होते ही रत्ना जी हर किसी से कहती, नई बहू आएगी तो घर चमक उठेगा, अब तो हमारे घर की किस्मत भी बदल जाएगी। संजना चुपचाप सुनती रहती, क्योंकि यही घर कभी उसके आने पर भी ऐसे ही खुश हुआ था। शादी वाले दिन संजना सुबह से काम में लगी हुई थी। मेहमानों का नाश्ता, खाना, कपड़े, सजावट। लेकिन जब फ़ोटो खिंचवाने का समय आया तो रत्ना जी ने उसे पीछे करते हुए कहा, तू अंदर ही रह, शुभ काम में आगे मत आया कर। संजना के हाथ वहीं रुक गए। पहली बार उसे खुले शब्दों में उसकी विधवा होने की याद दिलाई गई थी। नई बहू खुशबू जब घर आई तो उसका स्वागत थाल आरती और हंसी मजाक के साथ हुआ। वही कमरा जिसे खाली करवाया गया था, फूलों से सजाकर उसे दे दिया गया था। संजना नीचे वाले स्टोर जैसे छोटे कमरे में अपना सामान रख चुकी थी। पहले ही दिन सास रत्ना जी ने खुशबू के सामने कहा, तू बस आराम कर बहू, घर का सारा काम संजना देख लेगी, उसे आदत है। खुशबू ने भी बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, और उसी पल संजना समझ गई कि अब उसका नाम ही नहीं, सिर्फ काम रह गया है। दिन पे दिन गुजरते गए। नई बहू देर से उठती, फ़ोन चलाती,
बाजार घूमने जाती और पीछे से साथ रत्ना जी हर काम के लिए संजना को आवाज़ देती, अरे संजना, खुशबू बहू को मत बोलना, अभी नई नई आई है। एक शाम संजना तेज बुखार में भी रसोई में खड़ी खाना बना रही थी। हाथ कांप रहे थे। तभी सास रत्ना जी अंदर आई और गुस्से में बोली, इतना समय क्यों लग रहा है तुझे? सब भूखे बैठे हैं। संजना ने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा खाना खुशबू बना देती तो। सास रत्ना जी का चेहरा तुरंत बदल गया। नई बहू को नौकरानी समझ रखा है क्या? खा रही है हमारे घर का तो काम भी करेगी। यही वही शब्द थे जो संजना महीनों से सुनती आ रही थी। अब संजना क्या करेगी, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।